मप्र के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर के शिक्षाविद व मैक्रोविजन स्कूल के संचालक आनंद प्रकाश चौकसे ने अपना घर हुआ आगरा में बने प्रेम की अद्भुत निशानी दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल की तरह तामीर कर दिया है और इस ताजमहल जैसे 4 बेडरूम वाले घर को शिक्षाविद आनंद चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे को तोहफे में दिया है। आनंद प्रकाश चौकसे का ताजमहल के जैसा घर बनाकर अपनी पत्नी को तोहफे में देने के साथ साथ ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में मुगल शासक शाहजहां के द्वारा अपनी प्रियतमा मुमताज महल की याद में एक यादगार महल जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। ये ताजमहल बुरहानपुर से गुजरने वाली ताप्ती नदी के किनारे निर्मित होना प्रस्तावित था, लेकिन कई कारणों से ये ताजमहल आज बुरहानपुर की जगह आगरा में निर्मित हुआ। गौरतलब है मुगल शासक शाहजहां की पत्नी मुमताज महल ने स्थानीय ऐतिहासिक किले में ही प्रसव पीड़ा के दौरान अंतिम सांस ली और मुमताज महल का पार्थिव शरीर 6 महीने तक यहां आहूखाना में सुरक्षित रखा गया था। दूसरे बाशिंदों की तरह शिक्षाविद आनंद चौकसे को भी बुरहानपुर में ताजमहल का निर्माण नहीं होने की कसक थी, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को ताजमहल की तरह ही यादगार गिफ्ट देने की ठानी। ताजमहल जैसे घर के निर्माण में कई अड़चन आई, लेकिन आनंद प्रकाश चौकसे के अटूट विश्वास के चलते उनकी मातहत तकनीकी टीम ने ताजमहल जैसा मकान बनाने में कामयाबी हासिल की। बुरहानपुर से दानिश रजा खान की रिपोर्ट। ये मुमताज़ की मौत बुरहानपुर में हुई थी सालों पहले और 6 महीने उनको यहीं कब्र में केमिकल्स में रखा गया था, फिर आगरा ले गए थे। उस ज़माने में शाहजहां किसी कारण से नहीं बना पाए होंगे ताजमहल, दूरी है या मार्बल अवेलेबल नहीं था या जो भी था। तो हमारे चूँकि स्कूल में पूरे देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो पेरेंट्स पूछते हैं बुरहानपुर क्यों फेमस है, तो हमको लगा कि एक ऐसी कलाकृति बनाई जाए जिससे बुरहानपुर का महत्व लोगों की नज़र में बढ़े। तो इसलिए हमने ताजमहल का 1/3 स्वरूप अपने घर के रूप में बनाया। देखिए, ओरिजिनली जब आनंद सर ने हम लोगों को कहा कि यार ताजमहल बनाना है, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये शायद बनना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक बात कही कि यार जिसने ओरिजिनली ताजमहल बनाया वो भी तो इंसान था, उसने क्रिएट किया। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिला और हम लोग ने फिर उसके बाद में ताजमहल की स्टडी की और उसके स्ट्रक्चर को एक बार हम लोगों ने नेट के थ्रू फिज़िकली जाकर इस तरीके से उसका स्टडी किया और उसका 1:3 के रेशियो में हमने फिर इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया। तो अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल ताज से 3 गुना छोटा है। जो उसके डायमेंशंस आते हैं, उसके हाइट का प्रोपोर्शन, प्लानिंग का प्रोपोर्शन, उसके आर्चेस का प्रोपोर्शन, उस सब को हमने 3 गुना छोटा करते हुए उसके ऊपर काम किया। टीम का सिलेक्शन किया। टीम में हमें पहले ये देखना था, ताजमहल की स्टडी करके जो एक चीज़ समझ में आई कि उसकी डोम की हाइट देखना है। मीनार को हम लोगों ने कंसीडर किया। ताजमहल में बेसिकली मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई है। उसका रीज़न ये था कि कल को किसी तरह का भूकंप वगैरह आए तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। तो हमने उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए इस मीनार को भी बाहर की तरफ 1 इंच हमने झुका कर रखा है। और फिर जो डोम की जो उसकी हाइट थी, उसका डोम मानकर चले लगभग 70 से 75 फीट का। तो हमने इस डोम को 27 फीट का डोम इसकी हाइट में हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो जो चैलेंजेस आए हमने उसके साथ में ओरिजिनल ताज को सामने रखा, उसके मॉडल्स को हम लोगों ने रखा, उसके कंप्यूटर से नेट के थ्रू हम लोगों ने व्यूज़ को लिया, उसका 360 डिग्री व्यू लिया और इस तरीके से हमने उस टास्क को इम्प्लीमेंट किया। अगर हम ओरिजिनली देखें तो जो स्टडी करने में हमने लगभग मानकर चले कि 1 महीने का समय लगा। सभी डायमेंशंस को हमने सेट किया। उसके बाद फिर हमने इसको क्रियान्वयन करने की स्थिति में हम लोग आए। इसमें जो मेजर टास्क था वो था इसका डोम, क्योंकि बीच में हमें स्ट्रक्चर में कॉलम भी नहीं चाहिए था। तो हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइनर मिस्टर DS परिहार इंदौर से उन्हें साथ में हायर किया। फिर हम लोगों की टीम हायर की, जिसमें लोकल में ही बुरहानपुर से मुश्ताक भाई ठेकेदार, अशफाक भाई ठेकेदार, ये लोग थे जिन्होंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छा सहयोग किया। उसके बाद में जब हम फिनिशिंग लेवल पर आए तो हमें प्लास्टर में नक्काशी के लिए जो टीम की ज़रूरत पड़ी, चूँकि ओरिजिनल ताजमहल जो है वो पूरा पत्थर के ऊपर नक्काशी करके बना है और ये जो ताजमहल है हमने वही कार्विंग वर्क मैन पावर से करवाया है, सीमेंटेड करवाया है। तो उसके लिए हमने टीम अलग अलग लोकेशन से हायर की। जैसे हमें नक्काशी के लिए कुछ टीम इंदौर से लगी, नक्काशी के लिए हमें एक टीम बंगाल से लगी। उसके बाद जब इसका स्टोन वर्क हुआ तो मकराना से पत्थर आया, मकराना के लेबर आई जिन्होंने ये कार्विंग वर्क किया। अंदर इनले वर्क इसमें करना पड़ा है। इनले वर्क के लिए हम लोगों को टीम आगरा से लाना पड़ी। इंटीरियर वर्क के लिए साथ में मुंबई से टीम आई, सूरत से कारीगर आए। तो ऐसा ऑर्गेनाइज करके अलग अलग सेंटर से टीम बुलाकर इस काम को हमने मूर्त रूप दिया। नहीं, इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं हुई है। बस ये होता है कि लोग ताजमहल